बच्चों नमस्कार। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हमें किस तरह के प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए जिससे हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की तैयारी करते समय हमें किस प्रकार के प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। इसी तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। जैसे पहला प्रश्न हम आपको सामने रख रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ये प्रश्न बच्चों 2 नंबर का भी हो सकता है और 3 नंबर का भी हो सकता है। जनरली इसको 2 नंबर का ही पूछा जाता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। छोटे प्रश्न है ये। इसी के प्रकार 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। पुनः चक्रों को परिभाषित कर होने वाले लाभों को समझाइए। इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जा रहे हैं। हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम जीव विज्ञान में चले गए तो वहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस तरह के प्रश्नों की तैयारी करना आपको नहीं भूलना है। इससे प्रेरणी में एक ऐसे एलिगेन का नाम बताइए या संरचना सूत्र बनाए जिसमें n बराबर 3 हो। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जाता है। आपको बनाना होता है यहाँ पर संरचना सूत्र। फिर अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो है डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना कीजिए। तो डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना आपको करना है बच्चों। ये प्रश्न भी पूछा गया है बहुत बार, पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार टिप्पणी करने के लिए आएगा, उसमें आपका ECG आ सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकता है, सोनार हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। इसी प्रकार रोगों की रोकथाम और उपचार से बेहतर है, इसको समझाइए, ऐसा भी आ सकता है। रोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों। विभिन्न रोगों के नाम बताइए, पूछा जा सकता है। रोगों के कारण, निदान और उपचार के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये रोग से संबंधित कुछ बच्चों विज्ञान में कक्षा 9वीं में सही विकल्प चुनना आता है 5 नंबर का, ये तो आएगा ही आपका। रिक्तिस्थानुपूर्ति कीजिए भी आता है, ट्रू फॉल्स आता है, या उसके जगह उचित संबंध जोड़िए भी देता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको तैयारी करना है। इसी प्रकार आपका 9वीं विज्ञान में अक्सर देखा गया कि LPG का पूरा नाम लिखो, इस तरह के प्रश्न भी आए हैं कई बार। प्रारूपिक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए भी आ चुका है। आप देखे होंगे कि कई बार इस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको, नामांकित चित्र संबंधित भी प्रश्नों को आपको देखना है। मिश्रण और यौगिक से संबंधित अगर हम चले गए तो वहाँ पर इसमें अंतर लिखने के लिए पूछा गया है। मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए, ऐसा पूछा जाता है। कोयले के विभिन्न प्रकार को विस्तारपूर्वक लिखिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक तैयारी करना है। तो ये तो था बच्चों विज्ञान। और विज्ञान हम देखेंगे कक्षा 9वीं के गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं लगातार पिछले कई वर्षों से। तो उस तरह के प्रश्नों को भी आपको देख लेना है, जिसमें पहला प्रकार का प्रश्न है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है बच्चों। फिर आपका गणित के इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है 56 × 42 का मान ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि से ज्ञात कीजिए। इस पाठ में ऊर्ध्वतीय अभ्याम के साथ साथ और बहुत सारी विधियां हैं, उनको आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्राप्त हो। तो इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न हैं, साधारण ब्याज से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, धन से संबंधित। इस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। काश 30, काश 45, ऋण साइन 30, साइन 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों और पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। इसी प्रकार रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको भी अच्छे से आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। एक बार और प्रश्न को समझ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। तो ये प्रमेय है छोटा सा, ये प्रमेय को भी कई बार पूछा गया है, आपको भी इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर वह प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों वाली संख्या संबंधित एक प्रश्न आवश्यक आता है। आप एग्जाम्पल में भी इस अध्याय में दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उस प्रश्न को भी आपको देखना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है जो क्षेत्रमिति से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1 वृत्त है।
तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्रिज्याखंड का कोण पूछा बच्चों, आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा, त्रिज्याखंड की परिधि या उसका माप का सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, अंकों को बदल कर प्रश्न दिया जा सकता है। तो ये तो थे बच्चों कक्षा 9 के गणित और विज्ञान विषय की तैयारी में हम किस प्रकार के प्रश्नों पर फोकस करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों पर फोकस करके, इस तरह के प्रश्नों को पढ़कर या इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करके आप बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।